कॉल्स इन एडवांस। देखिए कॉल्स इन एडवांस, देखिए यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है सोनटू, ठीक है ना, और ये कंपनी, ये है कंपनी। बात करोगे आगे भाई एग्जांपल लेंगे, कंपनी ने सोनटू को कितने शेयर दे रखे हैं? 50,000 शेयर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 5,000 शेयर दे रखे हैं। एक शेयर कितने का है? कितने में दे रही कंपनी? 10 का 10 में शेयर दे रही है, मतलब एट पार प्रीमियम पार। कंपनी कैसे रुपए लेगी? कंपनी कह रही है शेयर तो दे रही हूं लेकिन पैसा एक बार में नहीं लूंगी, तड़पा तड़पा के लूंगी। समझ गए? 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो गए 10। पहली का नाम एप्लीकेशन, दूसरे का नाम अलॉटमेंट, तीसरे का नाम, उसके बाद फाइनल कॉल। अब क्या हुआ? पहले सोनटू ने कंपनी को क्या दिया? एप्लीकेशन दी, पैसा दिया एप्लीकेशन का। फिर कंपनी ने सोनटू को क्या दिए? शेयर दिए। जैसे कंपनी ने शेयर दिए, सोनटू से क्या मांगा? चलो भाई चलो सोनटू अलॉटमेंट जमा कराओ। तो सोनटू ने अलॉटमेंट दी, और जब कंपनी अलॉटमेंट लेके जा रही थी सोनटू से, तो सोनटू ने बोला कंपनी को, एक्सक्यूज मी, क्या बोला कंपनी को उसने? सोनटू ने बोला कंपनी को एक्सक्यूज मी, तो कंपनी ने ऐसे बोला क्या रे, ठीक है ना, ठीक है ना, बात नहीं करोगे? हाँ जी। तो सोनटू ने बोला एक्सक्यूज मी, कंपनी ने बोला क्या रे, ठीक है ना, तेरे को आगे का पैसा भी लेना है ना? वो बोली कि हाँ लेने तो है। तो एक काम कर, अभी तूने अलॉटमेंट लिया है, आगे भी फिर मुझे तंग करेगा, टेंशन देगा। हाँ बिल्कुल देंगे, टेंशन देंगे। तो सोनटू ने क्या करा, एक शेयर पे कितने रुपए हैं? 2, तो 5,000 शेयर पे 10,000, ले पकड़। एक शेयर पे कितने रुपए? 1, 5,000 शेयर पे 5,000, ले पकड़। तो 10 और 5, 15,000 रुपए कहाँ दे दिए? अलॉटमेंट पर ही दे दिए। बोलो हाँ ये ना। मतलब जब कंपनी ने उससे अलॉटमेंट मांगी तो अलॉटमेंट तो सामने वाले बंदे ने दे दी, और साथ में क्या दिया? आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा भी पहले ही पकड़ा दिया। कंपनी ने मांगा ये वाला पैसा उससे, जोर से बोलो, कंपनी ने ये वाला पैसा मांगा, फिर भी सामने वाला बंदा पहले पैसा पकड़ा रहा है, दे रहा है। उसे तुम क्या बोलोगे? कॉल इन एडवांस। क्या बोलोगे? कॉल से कॉल से एडवांस बोलोगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आई बस में नहीं आई? क्लियर है? चले आगे। तो यानी कि यहां पर अलॉटमेंट पर एक सिचुएशन पैदा हो रही है जिसका नाम क्या है? सिचुएशन अराइजेस बाय बिट्टू लिख दिया मैंने, यहाँ पर सोनटू आना चाहिए था, बिट्टू तो कल था। सिचुएशन अराइजेस बाय सोनटू, शेयर होल्डर, नेम्ड एज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? इधर देखिएगा, कॉल्स इन एडवांस में रिसीव एंट्री जर्नलाइज्ड, रिसीव एंट्री बन जाती है, पैसा आ जाता है, जबकि ड्यू एंट्री बनती नहीं है। तो कंपनी ने पैसा मांगा नहीं होता लेकिन पैसा पहले ही मिल जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सोनटू, सोनटू के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? मतलब सोनटू के पैसा आने वाली एंट्री लग गई है लेकिन ड्यू एंट्री बनी नहीं है, मांगा नहीं है। अरे आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। इसमें कोई बहुत बड़ा खास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। कॉलिंग एरियर में तो था विद ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग, यहाँ नहीं होता विद ओपनिंग विदाउट ओपनिंग, यहाँ तो विद ओपनिंग ही चलता है, एक ही तरीका है विद ओपनिंग। बोलो हाँ या ना। आओ पहले हम आगे की चर्चा करें। आगे की चर्चा ये है कि देखो देखो सुनो 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 सुनो, कॉलिंग एरियर पे कंपनी क्या कर सकती थी? इंटरेस्ट चार्ज कर सकती थी, इंटरेस्ट ले सकती थी। सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया और वो बंदा जब भी पैसा देगा डिले पेमेंट करेगा तो कंपनी उससे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। क्या लेगी बेटा? कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बोलो हाँ ये ना, है ना। लेकिन एडवांस में क्या होता है? एडवांस में कंपनी कहती है वाह तुम तो महात्मा आदमी हो सोनटू, तुम तो अच्छे आदमी हो, क्लियर नहीं है, तुमने मुझे पैसा पहले ही दे दिया, अच्छा मैं तुम्हें क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी। क्या दूंगी मैं? इंटरेस्ट। तो कंपनी एरियर पे इंटरेस्ट लेती है और एडवांस पे इंटरेस्ट देती है। बात क्लियर हो रही है? एरियर पे इंटरेस्ट लेती है, एडवांस में इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी कैन अलॉटेड, सॉरी कंपनी कैन अलाउड इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस इफ एओए परमिटेड। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट देगी, अथवा इंटरेस्ट नहीं देगी। और ऑब्वियस बात है कैसे देगी? देखो ड्यू डेट ये थी, सुनने जरा इधर देखो, ड्यू डेट ये थी, मतलब पेमेंट बाद में कर रही थी लेकिन बंदे ने पेमेंट क्या कर दी? पहले। तो पेमेंट डेट से ड्यू डेट पे चलते हैं हम, क्लियर नहीं है? वहां उल्टा था, वहां ड्यू डेट से पेमेंट था एरियर में, यहाँ क्या पेमेंट से ड्यू, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? ड्यू के बाद पे हो रहा है, इसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, या ड्यू से पहले मिल रहा है तो इसे इंटरेस्ट दे रहे हैं। आ रहा है सही में? नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? इंटरेस्ट कितना कंपनी इंटरेस्ट कितना देगी? जितना आर्टिकल में लिखा हुआ होगा उतना,
और नहीं लिखा होगा तो टेबल एफ में कितना लिखा हुआ है 12% पर एनम का। बोलो 12% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। बोलो हाँ या ना। पता क्या एक बात बोलूं, हम यहाँ ना क्या करते हैं, अगेन जब इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है ना कि कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी कितना इंटरेस्ट लेगी, तो सब बच्चों को पता रहता है 10% 12%, 10% 12%, 10%, सबको पता है, हाँ पढ़ा है 10% 12%, याद है याद है, 10% 12% याद है। क्या भूल जाते हैं 10 किसका है 12 किसका है, पर एनम भूलते हैं 10 किसका है 12 किसका है, क्लियर ही नहीं है। बेकार की बात है बोलेगी बीच बैच में भी। बात क्या होगी नहीं हो गई। बोलो हाँ यार बीच में मतलब ठीक है, ऐसे बोलते रहना चाहिए, मजाक करती रहती है बीच बीच में, ये माहौल बना के रखती है बैच का। बात क्या होगी नहीं हो गई, ठीक है ना। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। अब मुझे बता के चलिए 10% 12% भूल जाते हैं बच्चे। पता क्या सोचते हैं बच्चे, कहते हैं हाँ कंपनी एरियर के ऊपर इंटरेस्ट लेती है, एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देती है, ये सबको दिमाग में रहता है ना, है ना। फिर बुद्धि का लगाते हैं, यार ये याद नहीं आ रहा 10 किसका है या 12 किसका है, ये याद नहीं आ रहा। यार दो बुद्धि लगाई जाए तो क्या होगा, कंपनी 12 लेगी और 10 देगी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लेगी, अपना फायदा कर देना। मेरी पूरी बात का गोबर कर दिया तुमने। ये तू अभी बोल रही है और जो मैं बता रहा हूँ ये तू कभी करना कभी करेगी ये वाला काम। नहीं नहीं नहीं, गलत तो मैं हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। बात क्या हो गई, जब एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि किसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें सब कुछ याद रहता है, ठीक है ना। 10% 12% किस पे इंटरेस्ट देना है किस पे देना है, हम भूलते क्या है 10% किसका है और 12% किसका है, यहाँ भूलते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या लगाते हैं, ऑफ कोर्स कंपनी अपना नुकसान थोड़ी ना करेगी, 12% लेगी और 10% देगी, मतलब कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट लेगी और कम इंटरेस्ट देगी। जबकि यहाँ क्या है उल्टा, उल्टा इंटरेस्ट क्या है, कंपनी लेगी कितना 10 और देगी कितना 12% देगी, मतलब कंपनी लॉस है। हाँ मान लो कंपनी के लिए लॉस है, बात क्लियर होगी नहीं होगी। कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट देती है और कम इंटरेस्ट लेती है, ये बात मैंने जान के बोली जिससे तुम्हें याद रहे। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या लिखा है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहाँ दिखाते हैं कॉलिंग एडवांस को, कॉलिंग एडवांस बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग होती है। इक्विटी लायबिलिटी लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग होती है, उसके अंदर सब हेडिंग होती है, अदर करंट लायबिलिटी वहां दिखाया जाता है। और इसका अकाउंटिंग क्या होता है, सिंपल तरीका, विद ओपनिंग कॉलिंग एडवांस अकाउंट। और कॉलिंग एडवांस टेक्निकली हमारी क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस पैसा मिल गया है और कंपनी क्या करती है लायबिलिटी मान के क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। बोलो हाई ना। और जब भी लायबिलिटी खत्म होगी तो क्रेडिट को हटाने के लिए कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है। आओ सिचुएशन को पैदा करें, ठीक है। इसे देखना, मान लो एक कंपनी है जो कितने शेयर लेकर आई है, फटाफट बोलो 20,000 शेयर लेकर आई है। बताओ एक शेयर कितने का है, एक शेयर कितने का है, कितने में दे रही है, तो मतलब 10 के बदले 10, 2 रुपए एक्स्ट्रा पा रही प्रीमियम, ये बात समझ में आ रही है। अब कंपनी 12 रुपए कैसे ले रही है, 4 5 2 1, बोलो 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12। बताओ पहली का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का नाम अलॉटमेंट, तीसरी का नाम फर्स्ट कॉल, चौथी का नाम फाइनल कॉल। समझ में आया मेरी बात। अच्छा ये 12 रुपए कैसे बने, 10 का तो शेयर है 2 रुपए का, जोर से बोलो 10 का तो शेयर है 2 रुपए का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 का तो शेयर है 2 रुपए का प्रीमियम है, बहुत बढ़िया, क्लियर है मेरी बात। हाँ ये ना, अभी 2 रुपए का घुसे पड़े हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, जोर से बोलो क्वेश्चन, तो कहां घुसे हुए हैं, अलॉट कितने रुपए की है दीदी, 5 के अंदर क्या घुसे पड़े हैं, तो बच्चे कितने, तो 3+2, 3 रुपए शेयर के 2 रुपए प्रीमियम के, आया नहीं आया, ये चीज मैं बार बार रीड करना सिखा रहा हूँ। बोलो हाँ ये ना, हर क्वेश्चन में, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 रुपए तो ऐसे बटे हुए हैं। बोलो हाँ ये ना, वो 2 रुपए यहाँ घुसे हुए हैं। बोलो हाँ ये ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा मिस्टर ए, क्या लिखा प्लस या माइनस, देखो माइनस का मतलब था पैसा नहीं मिला, एरियर। अगर आप माइनस लिख रहे हो तो क्या है, पैसा नहीं मिला, और प्लस लिख रहे हो तो पैसा एडवांस मिल गया, पैसा एडवांस मिल गया, क्लियर ही नहीं है। देखो +3,000 इसका मतलब प्लस तुम्हें बताएगा एडवांस, प्लस का सिंबल क्या बताएगा तुम्हें, एडवांस। मुझे बताओ मुझे बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताना, दीदी नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आप एक काम करो वहां बैठ जाओ, ज्यादा बेटर है।
ये यहाँ पर भी सीट कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है ये भी सीट, वो ये बहुत बढ़िया सीट है, यहाँ से तुम्हें सब नजर आएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब नजर आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखना मेरे बेटा जी, मुझे बताओ, अगर मान लो हम जब भी एडवांस देते हैं, एडवांस प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है। अब मुझे बताओ, अलॉटमेंट में अगर तुम खड़े हो तो फ्यूचर क्या है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। भाई आने वाली इंस्टॉलमेंट क्या है तुम्हारी? तुमने अलॉटमेंट में तो पैसा दे दिया, आने वाला पैसा कौन सा था? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो इसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये एडवांस है, बोलो हाँ या ना। ये नहीं है एडवांस, समझ रहे हो, ये नहीं है एडवांस, ये एडवांस है। आया? अरे क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? चलो अब एंट्री लगाते, चलिए एंट्री एक करके तुम्हें बताओगे, मैं तो मैच करवाऊंगा एंट्री बस। ठीक है, बताइए पहली एंट्री क्या लगेगी? हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितनी एंट्री आती है? दो, एक एक डी और एक डी और एक। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है? रिसीव और ड्यू। पता तो एप्लीकेशन में पहले रिसीव बनेगी ना, बनो क्या बनेगी रिसीव? बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बोलो हाँ या ना। कितनी अमाउंट, कितने शेयर दिए हमने? इंटू 4, कितने हो गए? 80। तो बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन 80 80। दूसरी बनाओ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी? 80 80। चेक करो, सही है? यही बोली थी आपने, यही बोली है ना सबने, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में क्या बनाओगे पहले? एक एक एक, एक सुनो, ताबिश बोल, अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री बनाएगा? ड्यू रिसीव, पहले ड्यू या रिसीव बना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आगे क्या है? तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। जितनी है बेसिक तो एंट्री बनेगी बनेगी, बट प्रीमियम भी तो है, और प्रीमियम कहाँ आता है? ड्यू एंट्री में तो आता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और लगा देना हैंड टू हैंड। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अमाउंट कितनी डलेगी? इधर देखो, इधर देखो, खाली वाली अमाउंट देखना। बोलो कितनी? 3 + 2 थी ना। कितने शेयर थे मार्केट में? 20 आर। 20 इंटू 3 शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में, 20 इंटू 2 सिक्योरिटी पीएम, एसपी यानी कि सिक्योरिटी पीएम 40। तो 60 और 40 1 लाख मांग रहा है अलॉटमेंट में, बोलो हाँ या ना। रिसीव एंट्री बनो, रिसीव बैंक डेबिट शेयर कितने रुपए? टेक्निकली कितने रुपए? बस जितनी पूछी 1 लाख। इतना तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है ना, 1 लाख। लेकिन अलॉटमेंट में ड्रामा हुआ है एक और, क्या? एडवांस, मतलब पैसा 1 लाख नहीं आया, 1 लाख से, समझ में आया ना? कितना आया? 3000 इंटू 2। दीदी बोलो 3000 इंटू 2 कितने हो गए? और 3000 इंटू 1 तो 6 और 3 8, 6 और 3 9,000। एडवांस आना क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो देखो हमने क्या करा, टू कॉल से एडवांस क्रेडिट कर दिया, इसी से रिसीव एंट्री में। आप एरियर को क्या करते थे? डेबिट। एडवांस को क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्लियर ही नहीं है? कितने रुपए? 9,000। कैसे निकाले थे बोलो? 3 × 2 + 3 × 1 आया या नहीं आया? तो बताओ कितना पैसा आया हम पे अलॉटमेंट पर? 1 लाख तो अलॉटमेंट के, 9,000 एडवांस, 1,09,000 है बैंक में, आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सही बात है। चलो जी अब आ जाओ, अब बनेगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, बताइए फर्स्ट कॉल की एंट्री। ताबिश बता, ड्यू रिसीव बता। एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, 2 एंट्री तो दिखाई रहा हूं मैं तेरे को ड्यू एंट्री में। इनमें से कौन सी ड्यू एंट्री है बता, यू वाली या यू वाली? तो बना जरा। एडिट करी। अबे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू टू। जो पता है बच्चे सिचुएशन में होते हैं ना, तो कुछ भी बोल दो इनसे, कुछ भी ये वही बोल देंगे। ये मेरे साथ भी था। कब तक पता है? कक्षा 11 चौथी तक मेरे को डिक्टेशन करनी नहीं आती थी। 4th क्लास में मेरे को डिक्टेशन करनी नहीं आती थी, टीचर ने खड़ा कर दिया, हिंदी की बोलते तो फिर भी ठीक था, इंग्लिश की कर, और मैं कर नहीं पा रहा था डिक्टेशन, तो एक और खड़ा करा, तू बोल
और ये तेरे पीछे पीछे बोलेगा, समझ गए मेरी बातों को? दो खड़े हो गए, अब वो तो बोल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ धीरे धीरे। कई बार होता है ना, फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं, कई बच्चों में ऐसी कमियां हैं। अब जैसे कल एक स्टूडेंट था, कैश बुक करा रहा था कक्षा 11वीं को नंदग्राम में। भैया इसका क्या होगा? मोहन पेड हिज अकाउंट फॉर 10,000 एंड अलाउड। भाई अब भेजे में नहीं आ रही मेरे अंग्रेजी क्या बोल रहा है वो। मैंने कहा तो बुक दे दे, ठीक है। तो अब समझ रहे, ऐसी मेरा हाल भी था। उसने, वो बोल रहा है, अब मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, उसने पीछे बोला पागल है क्या? मैंने पता क्या बोला? पागल है क्या? तो जो बुलवाना है वो बुलवा दो, ऐसे बाल गुस्से। तो फिर मैंने बोला टू टू, मुझसे ज्यादा आगे खींचेगा टू को। टू क्या है ये? शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या बनी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर ही नहीं है? बताओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? कितने शेयर है मार्केट में? तो 20 × 2। अच्छा ये सिक्योरिटी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे है ही नहीं कुछ भी। समझ गए ना? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40/40। ये देखो शेयर फर्स्ट कॉल, ये देखो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40/40। बोलो हाँ ये ना? समझ में आया? बोलो हाँ ये ना? अब क्या बनेगी? रिसीव एंट्री बनाओ, रिसीव एंट्री पहले बनाओ, जो आती तुम्हें वो बनाओ। देखिए बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40/40 बनी चाहिए थी। हाँ ये ना? अब बुद्धि लगाना, सुन तो ले, अब बुद्धि लगाना। बुद्धि क्या? जो बंदा पहली पैसा दे चुका है फर्स्ट कॉल का, क्या वो दोबारा देगा? दोबारा नहीं देगा ना? क्लियर नहीं है? तो जब इसने पैसा दिया था तो तुमने लायबिलिटी मान के क्या करा था? क्रेडिट। अब क्या करोगे? तो देखो जितनी एंट्री तुमने बोली वो तुमने बनाई, बैंक डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल बनाई 40, लेकिन पहले तुमने क्या करा था? कॉल इन एडवांस क्रेडिट। अब क्या कर दोगे? डेबिट। फर्स्ट कॉल वाली लायबिलिटी खत्म हो गई है। बोलो हाँ ये ना? फर्स्ट कॉल वाली लायबिलिटी कितनी थी? ये देखो खाली है 3,000 × 2, क्योंकि ये फाइनल कॉल पे खत्म होगी, ये फर्स्ट कॉल वाली है। कितनी हो गई? 6। पढ़ना सीखो। 40,000 मांगे थे, 6 तो पहले आ चुके हैं, अब कितने आएंगे? 34,000। आया ही नहीं आया? बोलो आएगा ना? तो क्या सीखा? कॉल इन एडवांस पहले लायबिलिटी मान के क्रेडिट होता है, और जब समय आता है वो रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट आ जाती है तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है। रिसीव एंट्री में क्रेडिट होगा, रिसीव एंट्री में ही डेबिट होगा। आया नहीं आया? अब ऐसी फाइनल कॉल की बना दी 1 रुपए के अकॉर्डिंग। बताओ समझाने की जरूरत है? शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 20/20, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 20, लेकिन जो एरिया जो एडवांस था वो खत्म होगा 3,000 का, तो 20 में से 3 आ चुके, 17 आएंगे। आया या नहीं आया? किसी को कुछ समझना है तो बता दो फटाफट से, इसमें डाउट है? एरियर एडवांस, चार चार बातें हो गई हमारी, पार प्रीमियम एरियर एडवांस। क्लियर है ना? पार प्रीमियम एरियर एडवांस। भैया एक ही क्वेश्चन में एरियर, एक ही क्वेश्चन में एडवांस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सेम क्वेश्चन में एरियर एडवांस बिल्कुल आ सकता है। आया? करोगे प्रैक्टिस?